नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए आज कंपेयर करेंगे इलियट वेब थ्योरी। पहले समझेंगे क्या है इलियट वेब थ्योरी। काफ़ी लोग इस कोर्स को कर रहे हैं जिसकी चार्जेस है टोटल 80,000 रुपया, जहां पे आपको ये सारे फंडा सिखाया जाता है, समझाया जाता है क्या है इलियट वेब, कैसे होते हैं इसकी मूव्स, कैसे इसके साथ आपको फिबोनाची कनेक्ट करना है, किस तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर बनती है। और हालांकि हाँ, इसके ऊपर एग्जैक्ट कोई इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन अपन वो इंडिकेटर भी बना चुके हैं जिससे कि इलियड वेब कोई अगर पढ़ के बैठा हुआ होगा तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन हालांकि मैं बोलना चाहूँगा कि ये मैं इलियड वेब थ्योरी फॉलो नहीं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं इस डायग्राम से। पहले तो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इधर अपन डायग्राम सेट कर लेते हैं ऐसे। अब डायग्राम थोड़ी सी छोटा हो चुका है, अपन अभी इसी के हिसाब से देख सकते हैं। तो इलियड वेव का जो थ्योरी है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा क्या होएगा, इम्पल्सिव मूव होगी, बड़ा रैली मूव आएगा। उस बड़ा जो रैली मूव आएगा, इम्पल्सिव मूव, उस मूव के अंदर ये जो मार्केट ऊपर जाएगी वो होगा इम्पल्स वेव 1। फिर मार्केट करेक्ट करेगा, नीचे जो गिरेगा उसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये होगा इम्पल्स मूव। फिर जो फॉलिंग लेगा वो होगा करेक्टिव मूव। फिर जो मार्केट ऊपर जाएगा ये होगा इम्पल्सिव मूव। टोटल ये जो मूव होगा, ये मूव होगा यहाँ से यहाँ तक। 1 देख सकते हो आप, 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी चार्ट पे अपन यहाँ से उसी चीज को देख रहे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया है, मूव नंबर 1 हुआ है, जैसे कि ये मूव 1 हुआ है। फिर मार्केट करेक्ट किया है, मूव नंबर 2। फिर यहाँ से मार्केट करेक्ट किया है, मूव है 2। फिर मार्केट ऊपर गया है जो कि 3, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है जो कि 3। उसके बाद मार्केट नीचे आया है जो कि 4, इधर पे देख सकते हैं 4। फिर मार्केट ऊपर गया है जो कि 5, मतलब कि ये 5। फिर यहाँ से मार्केट फॉलिंग ले रही है, जो कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मार्केट फॉलिंग ले रहा है। दैट्स मीन ये ए मूव है, राइट। अब इलियड वेव के अनुसार मार्केट की जो मूव होगी, मार्केट आगे चल के ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ कहीं से आगे चल के ऊपर जाएगा, वो मूव जो होगा वो मूव होगा बी मूव। फिर मार्केट फॉलिंग में जाएगी, फिर मार्केट क्या करेगा, फॉलिंग में जाएगा, वो मूव होगा सी मूव। तो इससे तो अपन ये समझ में आ गई, अपनी समझ में ये आ गया कि 5 नंबर मूव जो है वो 5 नंबर मूव इधर है। और ये जो फॉलिंग मूव आप देख रहे हो 5 के बाद, ये जो मूव है वो ए मूव चल रही है। ए मूव खत्म हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं है, इलियड वेव वाले को अच्छे से पता होगा, जो कि 80,000 में इलियड वेव पढ़ा रहे हैं। आई थिंक उन लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा। हालांकि मैं इंडिकेटर से आपको आगे चल के पूरा अपना मेथड 369 वाला मेथड फिर समझाऊंगा, उससे आपकी क्लियरिटी कुछ और ही बनेगी, ये गारंटी है। तो चलो 5 नंबर से अपन समझ लेते हैं कि ये ए पे चल रही है, जो कि ये मूव हो रही है। इलियड वेव के अनुसार आगे मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि बी मूव मारेगी। बी मूव मारने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे पटकेगा, फिर मार्केट नीचे पटकेगा। जहां कहीं भी ए पॉइंट होगी उसके तो नीचे मार्केट जरूर जाएगा। मतलब बी पॉइंट लगने के बाद मार्केट जहां कहीं पे भी ये मूव खत्म करके ऊपर उठेगी उसके भी नीचे जाएगी। बात अगर समझ में आ रही है तो चार्ट है यहाँ निफ्टी 50 की, और अपन चार्ट पे निफ्टी 50 के अनुसार, इलियट वेव के अनुसार चीज आपको एग्जैक्ट मैचिंग के साथ दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट साथ समझा रहे हैं। अगर इलियट वेव की थ्योरी ये सही निकलती है तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो चलो अपने पास तो ये इंडिकेटर है, अभी अपन दिखा देते हैं कि ये इंडिकेटर का खेल है। इंडिकेटर मैंने गायब कर दिया, इधर से मैं ड्राइंग गायब कर रहा हूँ। अब इंडिकेटर एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो इंडिकेटर का कमाल है। क्लियर? वरना आप ऐसे इलियट वेव को कहाँ 1 है
कहाँ 2 है और क्या 3 है, आप अपने हिसाब से इधर उधर अगर मगर तगर पगर के हिसाब से जहाँ जिस जगह पे आपको ठीक लगे, बात ये है जहाँ जिस जगह पे आपको ठीक लगे 1 2 3 4 5 करते रहो। नहीं तो अभी अपन जो आपको दिखाने वाले हैं, जो कि ये ढोंगी टाइप की कोर्स बेचने वाले लोग हैं, 80,000 लेते हैं चार्जेस इलियड वेब का, कोई लेता है 20-25 हजार, कोई लेता है 30-35 हजार। इलियड वेब पढ़ाने की चार्ज है वो। तो अपन उसी इलियड वेब की अभी आपको इंडिकेटर विथ इंडिकेटर आपको समझा रहे हैं कि बाबू एक्चुअल और रियलिटी अगर आप देखेंगे तो आपको जो डेटा आपकी आंखों के सामने आएगा उसमें आप चौंक जाओगे। तो चलो यहां से ये चीज मैच कर रहा है, देखो 1 10 में 1 2 2 3 3 फिर आएगा 4 4 5 5। क्या लग रहा है एग्जैक्ट चल रहा है कि नहीं? इलियट वेब एकदम मैच कर रही है, हूबहू जैसा बोला है वैसा हो रही है। रुको जरा सब्र करो, यही पे है कहानी की ट्विस्ट पॉइंट जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। कहानी की ट्विस्ट पॉइंट जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। अब देखो गिन के देखो, आओ अब आ जाओ और गिन के चेक करके देख लो। जिन लोगों ने भी 80,000 20,000 30,000 देके जस्ट इलियड वेब पढ़ के बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि इलियड वेब के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन मार्केट वैसे नहीं चल रहा है। क्यों? अगर आप इस पॉइंट से इसको काउंट करोगे तो तब ये यहाँ से 1 की फॉर्मेट में है, यहाँ से 2 की फॉर्मेट पे है, यहाँ पे 3 फॉर्मेट पे है, इधर पे 4 फॉर्मेट पे है, 4 फॉर्मेट में है, और यहाँ पे जाके 5 खत्म हो गई है। और ये मूव जो है ये ए मूव में काउंटिंग आ रहा है और डेफिनेटली यहाँ से इधर कहीं से ही मार्केट को एक राउंड ऊपर जाना है। अब एक बात सीधी सीधी समझो, जब भी मार्केट नीचे गई है तब भी तो मार्केट ऊपर गया है, जब भी मार्केट नीचे आई है तब भी मार्केट ऊपर गया है, जब भी मार्केट नीचे आई है तब भी मार्केट ऊपर गया है। तो अगर अब मार्केट नीचे आया है तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगा? अब इलियट वेब की 1 2 3 4 5 के वजह से क्या मार्केट ऐसा चलना बंद कर देगा? कभी नहीं। और जहां तक रहा सवाल मैच कराने की, अगर मैं यहां से ये इलियड वेब की 1 2 3 4 5 हटा दूं तो तब जाके आपकी समझ में कुछ और ही आएगा। इसकी गिनती शुरू होता है यहां से, एक पॉइंट जो के राइसिंग मोड में गई है। ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट राइसिंग मोड में गई है। अगर आपको गिनना ही है सही तरीके से तो गिनो, तब जाके समझ में आएगा कि अपन बोलना क्या चाहते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ वेव। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट अपन बोलेंगे 1। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट नंबर 2। यही पे साबित होएगा कि इलियट वेब आगे चल के 80,000 20,000 या 35,000 देके आपको पढ़ना चाहिए या नहीं, और पढ़ भी लेंगे तो इंडिकेटर मेरा है। बात अगर समझ में आ रहा है तो चलो अपन चुपचाप से वेव्स की काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे कि इलियड वेब बोला है वैसे ही काउंट करके चेक करके देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, और दूध कितनी है और दूध में पानी कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बनेगा 6 को अपन सही जगह डाल देते हैं, उसके बाद आगे चल के ये बनेगा 7। तो अभी अपन इलियट वेब प्लस ये जो 7 नंबर है इधर बिठा देते। तो अब जो है इसको अपन कर लेते हैं सेटअप। इसको बोलते हैं क्या? सेटअप। मार्केट किस पॉइंट से चलना चालू किया है? इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की साइड जाना चालू किया है। तो शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से शुरू होगा। जिस पॉइंट से शुरू होगा उस पॉइंट को बोला जाता है 0 पॉइंट।
तो चलो 0 पॉइंट अपन डाल देते हैं। 0 पॉइंट नंबर 0, 0 से शुरू हुई है मूव, 0 से मूव शुरू हुआ है, 7 तक की मूव मारा है। अभी जो जो चीज आप देखने वाले हो उसमें आप चौंकने वाले हो, खास करके वो चौंकेंगे जिन्होंने इलियड वेव किया हुआ है। तो दोस्तों मूव स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? मूव स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, जो कि 0 से। अपन इलियड वेव को यहाँ बिठा देते हैं, इलियड वेव के हिसाब ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 0, पॉइंट नंबर 0, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। तो क्या बोला है? 5 के बाद ए मूव मारेगा, दैट इज ये आपका 6 नंबर मूव, ए नंबर मूव होगा, ए नंबर मूव होगा। 6 इक्वल्स टू ए, तो चलिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इक्वल्स टू ए, 6 इक्वल्स टू कैप्स लॉक ए। तो जो 6 नंबर मूव है वो ए नंबर मूव है अकॉर्डिंग इलियड वेव, कि ये 5 के बाद जो भी डाउन मूव आएगा वो आपका ए मूव होगा। तो 5 के बाद ये जो डाउन मूव आया है वो आपका ए मूव हुआ है। फिर वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, गया है, लेकिन फाड़ के गया है किसकी? 5 नंबर की फाड़ के गया है। लेकिन आप इलियड वेव के अनुसार क्या पढ़ के बैठे हो? 22,000, 35,000, 80,000 जो भी आपकी फीस लिया हुआ है उसके अनुसार क्या पढ़ के बैठे हुए हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट अगर इसको फाड़ के और ऊपर जाएगा तब इलियड वेव की क्या करना चाहिए वो तो आपको पता है ही नहीं। अभी आप इलियड वेव के अनुसार यहां से 1 2 3 4 5 पढ़े हो, लेकिन मार्केट शुरू तो यहां से किया है। अगर आप यहां से गिनते हो तो तब राइट पड़ती है, लेकिन यहां से गिनोगे तो ये 7 नंबर मूव है। तो फंडा क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है। अभी इलियड वेव का ये जो थ्योरी है, मैं इस थ्योरी को एकदम बकवास थ्योरी बोलता हूँ। देखिए थ्योरी किसको बोला जाता है? जो आपको हकीकत के साथ रूबरू कराती है, जो आपको मार्केट की रियलिटी और फैक्ट को दिखाती है, वो होती है थ्योरी। अब इलियड वेव ने इतनी सी चीज उसने देखा, उसके समय टाइम पीरियड में देखा, शायद सही था, उसके बाद वो किसी को समझा के चल बसे। अब उसकी समझाने के बाद बाकी जो चेले चपाटे हैं वो इसी चीज की क्या कर रही है? कोर्स बना रही है और बेच रही है। साथ में इंडिकेटर सपोर्टिंग नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं अभी आपको इंडिकेटर के साथ, अगर मैं आपको अपना इंडिकेटर हाइड कर दूं तो इंडिकेटर हो गया है हाइड। अब आपको खुद को अपनी ही हाथों से 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि आप इसको कहाँ से कहाँ खींचोगे, कि इधर से इसको इधर खींचने का है, कि इधर से इसको इधर खींचने का है, कि इधर से इसको इधर खींचने का है, वही समझ नहीं पाओगे, जो होगी आपकी दिक्कत। अब ये इंडिकेटर इलियड वेव ने थोड़े ना बनाया है, इंडिकेटर मैंने बनाया है। मेरा नाम है पिंटू गोप, मैं पढ़ा रहा हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369। मेरा मोबाइल नंबर रहा है ये, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि 20 25 30 या फिर इकट्ठा 80,000 देके इलियड वेव पढ़ने की कोई सेंस बनता नहीं। और जो लोग पढ़ाते हैं वो बैकअप में आपके लिए कोई सपोर्टिंग टूल छोड़ता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आइए थोड़ी सी और डिटेल एनालाइज कर लेते हैं इलियड वेव की। ये तो हो गया बाबू जस्ट ये एक स्लाइड, अपन कुछ स्लाइड और लेंगे और उनकी सेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बोलता है वही है, देखिए इधर पे देखोगे तो नंबर 1 है, इधर पे नंबर 2 है, इधर नंबर 3, इधर नंबर 4,
इधर नंबर 5, राइट, ये नंबर हो गए 5। अभी ये बोल रहा है कि मार्केट ये जो जीरो मूव है, जीरो मूव से मार्केट 1 में ऊपर जाएगा, 2 में नीचे आएगा, 3 में ऊपर जाएगा, 4 में नीचे आएगा, 5 में ऊपर जाएगा, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो मूव होगी वो कहलाएगा 1 मूव। फिर मार्केट ऐसे करके एक राउंड नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और नीचे घुस आएगी, ये जो मूव होगी ये होगी टोटल 2 मूव। फिर यहाँ से मार्केट फिर से इसी के जैसा फिर से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी फिर से आपका एक मूव। अब सवाल ये आता है कि ये जो छोटे छोटे मूव मारेगा इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? और फिर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस एक ही जगह पे काउंट आएगा उसको वो वेव बोल रहा है। कौन? इलियट वेव। बात समझ में आ रहा है? तो दोस्तों मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जो कि इलियट वेव बोल रही है। इसी चीज को करने के लिए पब्लिक क्या कर रहा है? पैसा लुटवा रही है। बाकी चार्ट पे आके अपन चेक करके देख रहे हैं कि इलियट वेव का जो कॉन्सेप्ट है क्या सच में सही में असरदार कॉन्सेप्ट है, जिसको करके किसी ट्रेडर की कुछ अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे अपन वही चेक करके देख रहे हैं, पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से, कई बार कई दफा चेक मार के देख रहे हैं कि आखिर सच में कुछ है, कुछ दम है, या फिर अपना ये टाइम देना इलियट वेव को सीखना समझना कहीं वेस्ट तो ना हो जाएगा। तो दोस्तों यही चीज अपन पा रहे हैं, जो चीज अपन अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये बाबू 6 है। चलो अब अपन यहाँ से फिर से प्लॉट करते हैं इलियट वेव की। देखिए रिजल्ट क्या पाओगे वही समझने की कोशिश करिए। दिस इज द जीरो मूव। ये क्या है? ये पॉइंट जो है वो है जीरो मूव। यहाँ से मार्केट जीरो मूव काउंट हो रहा है, और फिर यहाँ पे मार्केट की बन रही है 1 लिख लेते हैं पहले, ताकि आपकी समझ में आए। आगे चल के आप डिसाइड करो कि हाँ ये चीज 22,000, 25,000, 30,000 या 80,000, जिसको जो जैसे लूट पाता है, इसको मैं बोलता हूँ लूट, उधम मचाना। किसी को कोई अगर लूट पाता है तो किसी को कौन कैसे लूट पाता है, दैट इज द फैक्टर। तो चलो 4 नंबर यहाँ प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्लॉट होगा? 4 नंबर प्लॉट होगा, और बिल्कुल चोटी पे प्लॉट होएगा आपका 5। और इस थ्योरी की, इलियट वेव थ्योरी की क्या गड़बड़ी है वो आपकी समझ में अगर आ जाए तो मैं जो अब आपको समझाना चाहता हूं वो सक्सेसफुल हो जाए। थ्योरी नेवर चेंज, थ्योरी कभी बदलेगा नहीं। दिस इज द जीरो मूव, इट इज द जीरो मूव। ये 1 मूव है, ये 1 मूव है, ये 2 मूव है, ये 2 मूव है, फिर ये 3 मूव हुआ, ये 3 मूव हुआ, फिर ये 4 मूव हुआ, फिर ये 4 मूव हुआ, फिर ये 5 मूव है। हाँ ये 5 मूव है। अब सवाल ये रहा कि ये नीचे जाएगी। ये देखो नीचे गया, हाँ नीचे गया। फिर ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठा, हाँ ऊपर उठा। तो ये कौन सा मूव हो रहा है? ये मूव हो रहा है ए। मस्त मस्त मस्त, हुबहू मैच करिए। ये बी मूव हो रही है, तो ये कौन सा मूव हो रही है? बी मूव हो रही है। फिर मार्केट नीचे घुसेगी, मार्केट नीचे घुसेगी, मार्केट नीचे घुस गई, सी हो गई। हाँ सी तो हो गया। इलियट वेव तो यहां से यहां तक बिल्कुल परफेक्ट चला। क्या समझ में आ रही है? यहां से यहां तक इलियट वेव तो हूबहू इसकी जैसा ही चला। आगे क्या? आगे क्या? आगे की जानने के लिए या फिर से ऐसे, क्योंकि जहां 0 हो जाती है उसके बाद से 1 2 3 4 5 होती है। जो चीज को अभी अपन कहाँ पढ़े? यहाँ पढ़े। बात समझ में आ गया? कहाँ पढ़े? इधर पढ़े।
कि अगर मार्केट के अंदर ये 0 से 1 2 3 4 5 हुआ है, देन आएगा ए बी एंड सी, फिर मार्केट शुरू करेगा 1 2 3 4 5। व्हाट इज अंडरस्टैंड? क्या समझ पाए? ये इलियड वेव की थ्योरी है जिसको अपन देख रहे हैं 0 to 5 मैच कर रही है। देन अपन चेक करके ये भी देख रहे हैं कि फॉलिंग मूव जो है वो है मूव ए, फॉलिंग मूव इज द ए, राइजिंग मूव इज द बी, बी इज द राइजिंग मूव जो कि इधर राइजिंग हुई। देन डाउनफॉल इज सी, देन डाउनफॉल इज सी, सी के बाद मार्केट ने मारा डी। क्या मारा मार्केट ने? डी। डी के बाद मार्केट ने मारा ई। क्या मारा? ई। ई इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया? इसने क्या बोला? इलियड वेव की थ्योरी ने, पढ़ाने वाले ने उसको मार दिया डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, और उसको पढ़ के आप कर रहे हो 5 5 ए बी बी सी सी। और सवाल ये है, मार्केट को क्या समझ के रखे हो? मार्केट को कितना बुड़बक समझ के बैठे हुए हो कि इलियड वेव पढ़ के आओगे और इलियड वेव जैसा बोला है वैसा ही चलता जाएगा, ऑल टाइम मार्केट यही कांड करता जाएगा। तो मार्केट को क्या समझ के बैठे हो? हर कोई इलियड वेव पढ़ ना लेता तब, हर कोई इलियड वेव पढ़ के करोड़पति ना बन जाता। 22,000 25,000 30,000 या 80,000 की खर्चा करके कौन करोड़पति बनना नहीं चाहता है? ये समझ लो पहली चीज। मार्केट क्या इतना बेवकूफ या बुड़बक है कि हुबहू मैच करेगी? देखो, एक जगह में मार्केट ने इलियड वेव को हिला डाला, बी के बाद सी के बाद डी लगा दिया, डी के बाद ई लगा दिया, बस इतनी सी मूव इलियड वेव की धज्जियां उड़ा दिया। बात समझ में आ गया? अब ये जो जगह है, ये जगह को इलियड वेव पकड़ नहीं पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि इतनी सी जो मूव है डी एंड ई, इसको ये पकड़ नहीं पाते। अगर पकड़ लेते हैं तो उनकी मूव ये होती है कि ये ए बी सी डी ई है, दैट्स मीन ये 1 2 3 4 5 है। देन ये 5 मारा है तो ये रिट्रेस यहाँ कहीं तक होके इसको अगेन 1 2 3 4 5 में जाना पड़ेगा। बात समझ में आया बाबू? ये है इलियड वेव की नेक्स्ट थ्योरी, जिसको आप गूगल करके आराम से पा सकते हो। लेकिन अपन रियल में चार्ट में इंडिकेटर के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने मूव फिनिश किया, यहाँ से मार्केट 1 चालू किया, दैट्स मीन दिस इज द 0 पॉइंट, 0 पॉइंट एंड 1 2 3 4 5 अगेन, 1 2 3 4 5 अगेन, बट यहाँ पे मारा 6, जिसकी जिक्र यहाँ पे ए को ए इक्वल्स टू 6 अपन बोल सकते हैं, लेकिन बी को निकलना इसके ऊपर कभी था ही नहीं। लेकिन ये जो मूव है इसके भी ऊपर निकल गई, तो निकल गई तो वो 6 नंबर पॉइंट हो गया। 5 के बाद 6 ये बन गया और ये 7 बन गया। तो जब मार्केट 7 मारेगा तब क्या करना चाहिए? लेकिन इलियड वेव की डिक्शनरी में या इलियड वेव थ्योरी में वैसा कुछ आपको क्लियर कट समझाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, क्या फायदा होता है 1 2 3 4 5 करने की? क्या फायदा होता है? इंपल्स वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्स वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्स वेव, करेक्टिव वेव, एंड उस वेव के अंदर, अब बात को अच्छे से समझो, चक्कर को और बड़े आराम से समझो। ये जो वेव है उस वेव के अंदर 1 2 3 4 5 होता है। तो चलो जूम आउट मार देते, किसी भी वेव को अपन ले सकते हैं, कहीं से भी वेव पकड़ सकते हैं।
चाहे 0 to 1 वेव हो या फिर 1 to 2 वेव हो, आई डोंट केयर, तुमको बगल में लेके रखेंगे बाबू, क्योंकि तुम ही हो आफत की पुड़िया और तुम ही को दिखा के पब्लिक बेच रहा है कोर्स। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम्ही के ऊपर चल रही है दुकानें, इसी को पड़ा के रिटेलर को लुटा के फंसवा रही है, कुछ ट्रेडर कोर्स बेच रहे हैं, अपन उनकी पर्दा पोल खोलने आ गए हैं। तो दैट्स मीन ये, दैट्स मीन this अप्रॉक्स चाहिए बाबू, अप्रॉक्स, नॉट कंफर्म एंड परफेक्ट, अप्रॉक्स। तो क्या बोलता है इलियड वेब थ्योरी? इलियड वेब थ्योरी बोलता क्या है, थोड़ी सी पिक कर देते हैं तो देखो मैच करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुछ मत सीखना किसी से, मगर जितना सीखना परफेक्ट ही सीखना। मार्केट यहाँ से ऊपर गया 1, मार्केट यहाँ से नीचे आया 2, मार्केट यहाँ से ऊपर गया 3, मार्केट नीचे आया 4, मार्केट ऊपर गया 5, राइट। अब कर देते हैं इसको छोटा, लगा लो लगा लो लगा लो, इधर से अगड़ मगड़ तगड़ पकड़ करके कुछ भी कर लो। ये 1 हो गई तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई तो ये 4 हो गई, फिर ये 5 हो गई। अब ये सही है कि नहीं, ये चीज इधर गई प्लॉट होगा, किधर प्लॉट होगा, कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है। अगर इसको इधर ले लेंगे तो ये 3 के अंदर 1 2 3 4 5 हुआ है, मतलब अभी आपकी दिमाग की क्या बनेगी, चटनी। क्यों? क्योंकि अभी इधर पे ये स्विंग 1 है, ये स्विंग 2 है, ये स्विंग 3 है, ये स्विंग 4 है, ये स्विंग 5 है, ये स्विंग 6 है, ये स्विंग 7 है। बात समझ में नहीं आ रहा है या पल्ले में नहीं पड़ रहा है तो सीधा सीधा साफ साफ मैं आपको समझा देता हूं। उसके लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा स्विंग। कहाँ है स्विंग? ये है स्विंग। स्विंग के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलो कर दिए, चलो कर दिए, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होएगा? दैट्स मीन ये जो स्विंग है, ये छोटे छोटे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, लो जी हो गया जी, लो जी ये हो गया, नंबर 1 वेव बन गया। छोटे छोटे मूव, स्विंग, स्विंग आइडेंटिफाई करके बनेगी वेव। लो अपन खींच दिए, इंडिकेटर से ही खींच दिया। अब गिन के देखो कौन है 1 2 3 4 5, और पता कैसे करोगे वो समझ नहीं आ रही है। उसके लिए अपन कर रहे हैं थोड़ी सी और मॉडिफाई, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन। तो चलिए, अपन तो सिस्टम बना के बैठे हुए हैं, वही दिखा रहे हैं कि बाबू लोग, कुछ लोगों को उल्लू बना रही है, कुछ लोगों को उल्लू बना रही है। कैसे? ऐसे। अब इससे क्लियर हुआ है कुछ? इससे आपको मार्केट की छोटी छोटी स्विंग, इधर बाई उधर सेल, इधर बाई उधर सेल, इधर बाई उधर सेल, गिन के देखो 1 2 3 4 5। अरे वाह 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 वाह, एग्जैक्ट मैच करने लगा। फिर ये ए बी सी, ए बी सी, अरे वाह वाह वाह, परफेक्ट मैच करने लगा। क्या मैच करने लगा? इलियट वेव परफेक्ट मैच करने लगा। लेकिन दोस्तों एक बात भूल रहे हो, अपन इलियट वेव
नहीं है, अपन है अल्टीमेट ट्रेडर 369, जिसके अंदर अपन ये दिखा रहे हैं कि इलियट वेव, जिसको आप पढ़ के इतना खर्चा पानी करके कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, वही चीज अपन पढ़ाते नहीं, सीधा ठोक के दिखाते हैं। तो चलो, अब अगर इम्पल्स एंड करेक्ट, अगर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 टोटल इस पॉइंट से उस पॉइंट कनेक्ट करो तो वो एक वेव है, तो अब इसको क्या बोला जाएगा? तो मतलब आपको क्या समझाने के चक्कर में अपन है 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC, अगर 5 स्विंग लगा लिए तो वो एक वेव है। वो क्या है? इम्पल्सिव करेक्ट करके वो वेव है, इम्पल्सिव मूव है। तो चलो उस इम्पल्सिव मूव को भी अपन चिपका देते हैं। सोच के समझ न समझ कर चलना, ए बाबू ऐसे कैसे देखता है चलना। इसकी है मार पूरी, पीट की है कट पूरी, गोनी गोनी सोनी सोनी देख के फिसलना। अब क्या समझे? 1 2 3 4 5, ये पॉइंट डार्क कलर से डार्क रेड, उसके नीचे ए बी सी डार्क कलर की बाई, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 डार्क कलर, दैट्स मीन ये एक इम्पल्सिव मूव है। तो चलो छोड़ो अपना इंडिकेटर, इलियड वेव को तो पूरा नंगा करके दिखा रही है, और इलियड वेव वाले पढ़ने वाले आइडेंटिफाई करने में उनकी फट रही है। और जब मार्केट ऐसा कुछ मूव अगर लगवा दे तो कैसा मूव? कहां से अपन शुरू किए थे 0, वहां से अपन जाएंगे, यहां से अपन शुरू किए थे 0, यहां से अपन क्या किए थे? शुरू किए थे मूव 0, और जब मार्केट मारेगा 7, मार्केट क्या मारेगा? मार्केट मारेगा 7 वेव, आप पढ़ के बैठे रहोगे 5 वेव, और मार्केट मारेगा 7 वेव, बाकी की 2 वेव्स जो होंगे उसको आपको अगर गिनना नहीं आया तो, और उसके अंदर में ये छोटे छोटे इम्पल्स करेक्ट इम्पल्स करेक्ट इम्पल्स करेक्ट वो पकड़ नहीं पाए तो सवाल रहेगी ये कि पूरा ट्रेंड को खाओगे कैसे? पूरा वेव को पकड़ोगे कैसे, गिनोगे कैसे, खाओगे कैसे? कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। तभी अपन क्या करेंगे, अभी ये छोटे छोटे रेड डार्क कलर में बाई, लाइट कलर में बाई, बात समझ में आया भाई कि ये है क्या? ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ये जो छोटे सी ऊपर गया नीचे आया, इधर सेल और इधर बाई, वो लाइट कलर में है, इधर बाई इधर सेल, वो लाइट कलर में है, इधर बाई और उधर सेल, ये लाइट कलर वाला सेल और डार्क कलर वाला सेल डबल सेल है इधर, और फिर यहाँ से ये लाइट कलर में सेल, लाइट कलर में बाई, लाइट कलर में सेल और डार्क कलर में बाई इधर है। दैट्स मीन दिस इज द डार्केस्ट पॉइंट एंड डार्केस्ट पॉइंट, एंड इट इज द लाइट कलर कोडिंग मार्किंग कोडिंग। तो इसको अपन बोलते हैं कोडिंग मार्किंग। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दिखा रही है, और ये अपन मस्त होके देखते हैं कि कब बोलता है बाई, कहां से बोलता है बाई, और कैसे होता है वो सारे कार्यक्रम अपन मस्त होके देखते हैं। तो चलो यहां से अपन करेंगे जूम, और जो भी अपन यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके रखे हुए हैं वो सारे चीज अपन करेंगे आउट। 6 इक्वल्स टू ए, डिलीट हो जा तू, और मूव्स मैच करेंगे, मूव्स करेंगे मैच। अब मैं जो मानता हूं और मैं जो जानता हूं वो है कुछ इस प्रकार से।
मार्केट इलियड ओएफ को अगर फॉलो करेगा तो कभी कभार मार्केट इलियड ओएफ को फॉलो ना भी कर सकता है। अगर मार्केट इलियड ओएफ को फॉलो किया तो कभी कभार इलियड ओएफ को फॉलो ना भी कर सकता है। जरूरी थोड़े ना है कि अकॉर्डिंग इलियड ओएफ ही मार्केट फुल्ली रिस्पेक्टेड एंड चलेगा, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहां से अपन देख रहे हैं डार्क कलर की बाई, और यहाँ पे मार्केट लेके गया है यहाँ तक, लेकिन इससे पहले इधर पे एक स्विंग है। ये जो स्विंग आप देख रहे हो, अगर आप स्विंग के बारे में नहीं जानते, अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते, छोटे छोटे स्विंग्स उसके बारे में नहीं जानते, तो तब आप वेव को नहीं समझ सकते। तो चलो उसके अंदर में इंडिकेटर थोड़ा बहुत कोशिश करता है अपने को मदद करने की, लेकिन ये इंडिकेटर मेरा है इलियड वेव को फॉलो करने वाला इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको जो बोल रहा हूँ समझाने की चक्कर में हूँ वो है ये कि हाँ, मेरा इंडिकेटर हो सकता है किसी पड़े हुए इलियड वेव को हेल्प या सपोर्ट कर सकता है, बट मेरा इंडिकेटर इलियड वेव को फॉलो करने वाला इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि मेरा ही इंडिकेटर आपको मूव गिन के दिखा देता है कि 5 के जगह 6 और 7 भी मार्केट लेता है, और इलियड वेव 5 तक की ही जानता है। बाकी किसी को ठेस पहुंचाने की है नहीं इरादा मेरा मतलब है सीधा ट्रुथ, सीधा अल्टीमेट ट्रुथ पे आ जाओ, जो कि सच्चाई को सच्चाई दिखाती है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये एक स्विंग ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे आया ऐसा, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे 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 तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मार्केट ने 2 स्विंग लिया, गिर के 1 स्विंग लिया, यहाँ से जाने में 3 स्विंग मारा, यहाँ पे ए बी सी लिया, ए बी सी लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 मारा, यहाँ पे 7 मारा, यहाँ पे बोला गया है 5, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे लिया 7। बात समझ में आ रही है? तो मैं इधर पे वही चीज बोलता हूँ कि मार्केट हो सकता है 5 स्विंग में ऊपर जाए, 7 में ऊपर जाए, लेकिन मार्केट कभी 9 के ज्यादा स्विंग मारते हुए मैंने नहीं देखा ना। 0 to 9 मतलब इधर पे अपन शुरू कर रहे हैं 0 से, और वो इलियड वेव बोलता है 5, अपन बोलते 5 के बाद 6 होके 7 भी मारते हुए मैंने देखा है, 7 के बाद 8 होके 9 भी मार सकता है, लेकिन 9 के बाद 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14 नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? 14 15 16 नहीं होता है। तो चलो यहाँ पे चलो, मजा आ रही है अपने को, तो बहुत मजा आ रही है, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट यहाँ पे यहाँ से ऐसा होके एक ऑलरेडी लेके बैठी हुई है, यहाँ से ऑलरेडी एक स्विंग लेके बैठा हुआ है, जो कि आपकी ए बी एंड सी है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से उठ के फिर पटके और पटक के इसके भी नीचे जाए। अब मार्केट 3 4 5 6 7 तक अगर मारता है तो रोकेगा कौन? ऐसा कौन सा थ्योरी है जिसको पढ़ के आप मिस्टर परफेक्ट बनने की चक्कर में हो? तो अपने को मिस्टर परफेक्ट कुछ बनना है नहीं, और सीधी सीधी बात बोलेंगे अपन, स्विंग वेव गिनना तो जानते हैं, लेकिन उस गिनने को किसी थ्योरी में उतारना नहीं चाहते। बात समझ में अगर आ रही है तो चलो, मस्त मजा आएगा। मुझे मस्त माहौल में जीने दे। इलियड वेव की अभी पूरा डिलीट मार रहा हूँ, पीछे जो नंबर वंबर कुछ होंगे तो पूरा मैं रिमूव मार रहा हूँ। 16 ड्राइंग डिलीट उड़ा दिए। अब आ जाओ, मजा देखो। अभी एक्टिवेट करेंगे छोटे छोटे जो मूव्स होती है स्विंग, उस स्विंग के साथ बाई सेल कैसे किया जाता है। इंडिकेटर एक्टिवेट करूंगा, अपने आप से इंडिकेटर ही दिखाएगा, मैं क्या बोलूंगा। मेरा काम था चीज को सही तरीके से अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर मैं अगर ट्रेड मारूंगा तो मैं कैसे समझूंगा, और फिर किसी भी अच्छा ट्रेडर बनना किसी को अगर होगा तो वो कैसे समझेगा, उसके अंदर इलियड वेव उसकी कितना बैंड बजा देगा,
और इंडिकेटर वेव उसको कितना मदद करके जाएगा। तो चलो ये रहा मेरा थ्योरी, जिसके अंदर में इसने डार्क कलर की सेल पीछे क्रॉस मार के सेल बोला है, प्राइस ने रिवर्स लिया है, स्विंग इधर पे एक बनी हुई है, यहाँ पे जो स्विंग ऑलरेडी है ये स्विंग ये 1 ये 2 ऑलरेडी ये 3 में चल रही है। अगर कहीं सपोर्ट लेगा तो मार्केट रिट्रेस मारेगा, तब अपन देखेंगे कि इसके ऊपर निकल रहा है क्या, इससे पहले ही मुड़ रही है, तब इसकी काउंटिंग आगे बढ़ेगी। और जहां पे ये डार्क कलर का बाई बोलेगा ऐसे करके फिर से, वहां पे ये मूव फिनिश हो गई है। फिर उसकी उल्टा मूव मार्केट ऐसे 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 करके जाएगा और ये सारे चीज जब जब होगी तब तब होगी, तब तब इसको बैठना पड़ेगा, देखते हुए गिनना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाओगे। प्लस पॉइंट में ये बात बोल रहे हैं कि ये वे प्लॉट हो गई है। अभी यहाँ पे एक काले कलर की मोटा वाला लाइन प्लॉट होएगी, मतलब जब ये वेव लाइन प्लॉट होएगा तब मार्केट इसकी इस साइड में चलना चालू कर देगा। तो चलो अपन तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि अपना इंडिकेटर है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शंस है, क्या रोल प्ले है, कैसे ये एक्टिव हो रही है। अपन इसी चीज को और कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं वो भी दिखा देते हैं। इसके साथ अपन एक्टिवेट करेंगे बाई एंड सेल, ताकि अपने को पावर मिल जाए थोड़ी सी और सॉलिड। अब पावर क्या हो गया है, सॉलिड। अब अगर हम इसको करना चाहते हैं और तगड़ा, तो और तगड़ा बना सकते हैं। दिखा रहा हूं, किसी को नहीं बोलूंगा। मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करना होगा तो करो, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। कोर्स है अपने पास, नहीं बोलेंगे ज्वाइन करो, ये करो वो करो। डिमांड एंड सप्लाई जोन 2, अब देखो क्या हो रही है। 3-4 बार सेल बोलता है, लिख के देता है डाउन ट्रेंड है, लिख के देता है सप्लाई है। ये यहां से ऐसे छोटे छोटे स्विंग से बनती है इसकी ट्रेंड, वहां से ये मूव लेता है। जहां जब जब मार्केट घुसती है ये क्रॉस मार के बोल देता है, सबसे नैरो छोटे से छोटा स्विंग को ये परफेक्ट पकड़ लेता है। अब इसकी माथे में लिख के दिया सेल, उस दिन मार्केट घुस गई नीचे, आज भी घुसी हुई है नीचे और अपने को दिख रही है टारगेट। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये है अल्टीमेट ट्रेडर वेव थ्योरी, ना के इलियट वेव थ्योरी। बात अगर समझ में आ रही है तो अपन बोल रहे हैं जिस दिन के ये काला लाइन इस साइड में प्लॉट हो जाएगी, उसके बाद से मार्केट इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 ए बी सी, देन अगेन 1 2 3 4 5, देन ए बी सी 1 2 3 4 5, ऐसा करके मार्केट इस डायरेक्शन में भागना चालू करेगा। और जैसे आप इधर देख रहे हो वैसे भी मेरा इंडिकेटर इधर में एज इट, जैसे कि अब तक यह फंक्शनल वर्किंग को पकड़ पकड़ के आ रही है, तब भी एग्जैक्ट पकड़ेगा। तो बात समझ में आ गया है? तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और 15 तारीख से, आज 13 तारीख, 15 तारीख से अपन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन कैंडल से लेके शुरू करके कैंडल स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वेव फॉर्मेशन, फिर वेव रिवर्स, सारे चीज पढ़ाते हैं और उसी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखना। और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में कोई भी मेरे से नंबर मत मांगना। जिसको फोन करना होगा फोन कर लेना, जिसको व्हाट्सएप करना होगा व्हाट्सएप कर लेना। तो थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।